दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। तो आज से ग्रो आईपीओ भी ओपन हो चुका है। तो जानेंगे कि अभी इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ की एंकर लिस्ट कैसी आई है। आज लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ भी क्लोज होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं ओरकला इंडिया आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ का अलॉटमेंट हो चुका है और इसकी लिस्टिंग 6 नवंबर को होने वाली है, क्योंकि कल मार्केट में गुरु पूर्णिमा की छुट्टी है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 730 है और 20 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1667.54 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होगी। इसका प्रीमियम अभी 75 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 20 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1500 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 10% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। आप में से किन किन लोगों को इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है कमेंट करके जरूर बताएं। मैं जल्द ही इसकी लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वाली वीडियो भी अपलोड करने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट आईपीओ है स्टर्ट्स एक्सेसरीज आईपीओ। ये आईपीओ कल के दिन ही क्लोज हो चुका है। इसमें बुकिंग प्राइस 585 है और 25 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 455.49 करोड़ का है, तो ये काफ़ी छोटा आईपीओ है। इसकी अलॉटमेंट आज ही होने वाली है। रिफंड डेट 6 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 6 नवंबर है और लिस्टिंग 7 नवंबर को यानी कि फ्राइडे को होने वाली है। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार MUFG इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो कल इसका प्रीमियम 70 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अभी फिर से प्रीमियम डाउन है और प्रीमियम 67 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 25 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1675 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 11-11.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो इसे भी ठीक ठाक प्रॉफिट हो सकता है। हालांकि बहुत बम्पर लिस्टिंग के चांसेस इससे भी नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है लेंसकार्ट सॉल्यूशंस आईपीओ। यह आईपीओ 31 अक्टूबर को ओपन हुआ है और ये 4 नवंबर को यानी कि आज के दिन क्लोज होने वाला है। तो आज इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 402 है और आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 7,278 करोड़ का है, जिसमें 2150 करोड़ का फ्रेश इशू है और 5,128 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। इसमें एम्प्लॉइज़ के लिए 19 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि लेंसकार्ट का बिजनेस काफ़ी शानदार है और फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी लॉस से प्रॉफिट में भी आ चुकी है और जिस तरह से कंपनी एग्रेसिवली प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो आगे भी कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है। हालांकि आईपीओ में एक नेगेटिव पॉइंट है कि कंपनी काफ़ी हाईली एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि 227 का पी मल्टीपल है। लेकिन इसके बावजूद भी बड़े इन्वेस्टर्स की ओर से पहले ही आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया गया है, यानी कि प्री आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब जो डी मार्ट के फाउंडर हैं राधा कृष्ण दमानी और इसके अलावा जो SBI म्यूचुअल फंड्स है, उनकी ओर से इन्वेस्टमेंट आपको प्री आईपीओ में ही देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ ओपन होने से पहले ही उनकी ओर से इन्वेस्टमेंट आया है। अब जो राधा कृष्ण दमानी है ये वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं, तो इन्होंने प्री आईपीओ में 90 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं पर SBI म्यूचुअल फंड्स की ओर से भी 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब आपने देखा कि आईपीओ में जो प्राइस है वो 402 रुपये का है और 227 रुपये के पी के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है, यानी कि एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है। तो इन्होंने भी इसी वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ में अप्लाई किया है, यानी कि 402 रुपये पर शेयर ही इनकी भी बाइंग है। अब ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर नहीं है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। तो कंपनी का एक तो बिजनेस अच्छा देखने को मिला है और जिस तरह से कंपनी एग्रेसिवली प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो इनको पता है कि कंपनी में किस तरह की पोटेंशियल है। तो यही कारण है कि इनकी ओर से इन्वेस्टमेंट आया है, यानी कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इनकी ओर से इन्वेस्टमेंट किया गया है। हालांकि अभी वैल्यूएशन हाई है, तो हो सकता है कि आगे आपको गिरावट देखने को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। तो चलिए देख लेते हैं कि अब तक आईपीओ कितना सब्सक्राइब हो चुका है। आईपीओ के करेंट सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अभी 1/10 हो चुका है और अब तक आईपीओ 6.86 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। हालांकि ये जो फिगर है काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, क्योंकि आईपीओ में काफ़ी तेज़ी से सब्सक्रिप्शन आ रहे हैं। QIBs की ओर से आईपीओ को 6.50 टाइम सब्सक्राइब किया जा चुका है। HNIs पोर्शन में 8.60 टाइम, बिग HNIs पोर्शन 9.99 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 5.83 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 5.37 टाइम और एम्प्लॉय पोर्शन में आईपीओ 3.90 टाइम अब तक सब्सक्राइब हो चुका है। अब तक आईपीओ में 21,81,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि आईपीओ में काफ़ी अच्छी डिमांड है और हर पोर्शन में डिमांड आ रही है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पहले से काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है, तो फिलहाल प्रीमियम 51 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा।
आईपीओ में 37 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 1887 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 13% से भी नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छी है और फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। तो एक तरफ मार्केट में इस आईपीओ को लेकर काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है कि कंपनी अच्छी है, लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न दे सकती है। वहीं दूसरी ओर इस आईपीओ के वैल्यूएशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भी देखने को मिल रही है कि कंपनी हाईली एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आ रही है। तो ऐसे में आगे आईपीओ की लिस्टिंग के बाद भी इसमें गिरावट आ सकती है। हालांकि मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी के बावजूद भी अभी भी इसके प्रीमियम में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई है, यानी कि थोड़ा बहुत इस आईपीओ से भी प्रॉफिट हो सकता है। नेगेटिव लिस्टिंग के चांसेस नहीं लग रहे हैं। अब लिस्टिंग के बाद हो सकता है कि कंपनी के जो प्राइस है वो एडजस्ट हो, तो ऐसे में प्राइस में थोड़ा बहुत फॉल आ सकता है। अब आप इसमें अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आपका क्या व्यू है कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आईपीओ है ग्रो आईपीओ। ये आईपीओ 4 नवंबर से यानी कि आज ही ओपन हुआ है और 7 नवंबर को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 है और आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 6,632 करोड़ का है, यानी कि साइज में ये भी थोड़ा बड़ा आईपीओ है। इसमें 1,060 करोड़ का फ्रेश इशू है और 5,572 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब आईपीओ तो साइज में काफ़ी बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद इस आईपीओ में जो रिटेलर्स का पोर्शन है वो मात्र 10% का ही है। तो रिटेलर्स के लिए आईपीओ में 4,42,153 एप्लीकेशंस रिजर्व हैं, यानी कि रिटेल पोर्शन में इतने ही लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाली है। इस आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से बिडिंग कल के दिन ही देखने को मिली है। एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 2984 करोड़ का पोर्शन अलॉट किया गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। ग्रो आईपीओ की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। इसमें एफआईआईज, डीआईआईज और साथ में म्यूचुअल फंड्स कंपनियां भी आती हुई देखने को मिली हैं। तो आईपीओ को लेकर बहुत ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है और यही रीज़न है कि भर भर कर एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल इसमें 102 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं, यानी कि आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी शानदार है। ग्रो आईपीओ अब तक 0.31 टाइम यानी कि 31% सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीज की ओर से भी डिमांड आ रही है। एचएनआईज पोर्सन 0.30 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्सन 0.17 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्सन 0.56 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल पोर्सन में ऑलरेडी आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्सन 1.27 टाइम अब तक सब्सक्राइब हो चुका है। अब तक आईपीओ में 3,64,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, तो इसमें भी अच्छी डिमांड आ रही है। हालांकि आज के दिन जो पूरा का पूरा डिमांड है वो लेंसकार्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। अब इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। तो इसका प्रीमियम अभी 18 रुपये के ऊपर जा पहुंचा है। आईपीओ में 150 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2700 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 18% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो बढ़िया प्रीमियम है। ये कंपनी भी अच्छी है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और इस आईपीओ से भी डिसेंट प्रॉफिट की उम्मीद है। हालांकि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है तो ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना न भूलें। एक और मेन बोर्ड आईपीओ पाइन लैब्स का आईपीओ 7 नवंबर से ओपन होने वाला है। अभी इसका प्रीमियम 35 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 67 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2345 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 16% के राउंड ट्रेड कर रहा है। मैंने ऑलरेडी इसकी डिटेल वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट कर सकते हैं या फिर मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।